हेलो डियर स्टूडेंट। तो राइट, तो आज ईद का दिन है, ईद मुबारक। तो मैं बोला सोचा वीडियो बनाते हो तो आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, पहले कॉस्ट शीट का मैं फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में ना तुमको एकदम मस्त एक अच्छा वाला एक सम सॉल्व करा दूंगा, आ जाएगा राइट। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है ये, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है, काम आएगा, एग्जाम में आएगा। पहले कॉस्ट शीट यूनिट्स वाला, तो पहले ऐसा स्क्रीनशॉट बना देने का, ये दिख रहा है, इसको उतार देने का राइट। तो आ जाओ, तो पहले 3 लाइन क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों को ऐड करेगा तो आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट शीट में क्या है, ये पहले बेसिक डायरेक्ट लगता है राइट। तीनों को ऐड करेगा, प्राइम कॉस्ट आएगा। फिर फैक्ट्री का खर्चा है राइट, फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा राइट। तो इस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे ना पूरा ऊपर से लाइन 1 2 3 4 5, तो आपको वर्क कॉस्ट मिलेगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। फिर 7 में क्या दिया, ऑफिस ओवरहेड, जो भी ऑफिस का एक्सपेंडिचर है वो ऑफिस ओवरहेड में आएगा राइट। और ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों एक्सपेंस को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आया। फैक्ट्री के खर्चे को ऐड किया तो वर्क कॉस्ट आया। ऑफिस के खर्चे को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। तो जो भी फिनिश गुड्स रहेगा ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, माइनस। तो अपने को क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक का अपने को रेट नहीं दिया रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट है वो क्लोजिंग स्टॉक को देना है राइट। फिर नीचे आएगा सेलिंग ओवरहेड, इधर फैक्ट्री का खर्चा, इधर ऑफिस का खर्चा, इधर बेचने का खर्चा राइट। तो सबको खर्चों को ऐड करेगा तो अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा। फिर क्वेश्चन में सेल दिया रहेगा, सेल में तो कॉस्ट माइनस करेगा तो बीच वाला प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फॉर्मेट है, तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर अपने को एक इधर ये दिया है कि विच एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में क्या क्या एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो भी एसेट्स को परचेस किया रहेगा, बेचा रहेगा, एसेट्स परचेस एंड सेल आर नॉट रिकॉर्डेड। टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, है ना, ये सब रिकॉर्ड होता नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में इग्नोर करना है। तो कभी कभी ना ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, अपनों को रेडीमेड नहीं दिया रहेगा, तो इसकी फैमिली दिए रहेगी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहेगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहेगा राइट, कैरेज इनवर्ड दिया रहेगा, तो और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। तो सब एक्सपेंस को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। ये जो नेट अमाउंट आएगा ना अपने को, वो डायरेक्ट मटेरियल वो यहाँ लिखना रहेगा। तो रॉ मटेरियल रहेगा ना, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, सब ऐड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और ये यूनिट्स फाइंड करना है अपने को, क्या फाइंड करना है, यूनिट्स। तो एग्जाम में ना आपको ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया रहेगा, सेल्स का यूनिट्स दिया रहेगा, और बोला रहेगा मतलब अपने को ज़रूरत पड़ेगा यूनिट प्रोड्यूस, कितना माल उन्होंने बनाया। तो ये एक लाइन याद रखो, सेल और क्लोजिंग स्टॉक ऐड होएगा, क्या ऐड होएगा, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, और यूनिट प्रोड्यूस और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस होएगा। बस ये तुमको फॉर्मेट याद करना है, जब सम पढ़ाऊंगा ना तब मजा आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, अभी स्टार्ट करता हूँ सम के लिए, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।